संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन बीजेपी ने आज देश के सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस की पोल खोलने की योजना बनाई है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस के 44 और लेफ्ट के 9 सांसदों के इलाके में जन जागरण अभियान चलाएगी। बीजेपी का प्लान है कि लोग समझे कि संसद के मॉनसून सत्र के हंगामे के बीच धुलने में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही हाथ है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के वरिष्ठ नेता आज मीडिया को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गोवा के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा चंडीगढ़ में, राजीव प्रताप रूडी हैदराबाद में और मनोहर पर्रिकर देहरादून में मोर्चा संभालेंगे। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस और एनडीए ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष पीएम का जवाब मांगते हुए सदन से बाहर निकल आई, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के हो हल्ले के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। एनडीए के सभी सांसदों ने विजय चौक से संसद भवन तक लोकतंत्र मार्च किया। उधर राहुल ने पीएम में दम नहीं होने की बात कही, तो पीएम ने कांग्रेस के विरोध की तुलना इमरजेंसी से कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के मौके पर लाल किला के प्राचीर से होने वाले भाषण की जानकारी सामने आ चुकी है। मोदी अपनी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों का जोर शोर से बखान करेंगे, फिर चाहे जनधन योजना हो या गरीबों के लिए पेंशन और बीमा योजना। इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान पर पीएम अपनी सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जमकर बोलेंगे। सीपीआई नेता वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब अपने कैबिनेट को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करा सकते, तो कैसे वो देश के भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की बात करते हैं। रांची में वृंदा करात ने कहा कि मॉनसून सत्र के पूरी तरह से फ्लॉप होने की वजह केंद्र का अड़ियल रवैया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अगस्त को यूएई जा रहे हैं, जहां वो शेख जायद मस्जिद को दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। मोदी 17 अगस्त को इस मस्जिद में जाएंगे और उसी दिन दुबई में हिंदुस्तानियों से संवाद भी करेंगे। राधे मां पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। आज मुंबई में उनसे पुलिस पूछताछ कर सकती है। आज कांदीवली थाने में राधे मां की पेशी है। राधे मां के खिलाफ दहेज लेने के लिए उकसाने की शिकायत है। मुमकिन है पुलिस आज उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। राधे मां ने अग्रिम जमानत के लिए मुंबई की सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी अग्रिम जमानत याचिका जज ने ये कहते हुए खारिज कर दी कि उन्हें पुलिस स्टेशन में जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए। अपने ऊपर कसते कानूनी शिकंजे के बीच राधे मां माहिम के दरगाह भी पहुंची और राहत की मन्नत मांगी। राधे मां के खिलाफ कई शहरों में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। इसी कड़ी में पंजाब के जलंधर की एक संस्था युवा क्रांति संगठन ने राधे मां के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। राधे मां के पुतले की अर्थी बनाकर शमशान घाट तक ले जाया गया और यहां पर राधे मां के पुतले को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार किया गया। राधे मां के खिलाफ पंजाब के ही कपूरथला में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत दर्ज कराने वाले शख्स हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र मित्तल। मित्तल ने कहा है कि उन्हें राधे मां की ओर से फोन पर धमकियां मिल रही हैं। राधे मां की कीमती जैगुआर कार के खिलाफ भी एक नया आरटीओ विवाद सामने आया है। खुफिया एजेंसियों ने 15 अगस्त को कंधार की तरह विमान अपहरण की आशंका जताई है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली और नोएडा के मेट्रो स्टेशन भी हो सकते हैं आतंकियों के निशाने पर। गृह मंत्रालय की ताजा एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि 26/11 की तर्ज पर भी हमला हो सकता है। खुफिया अलर्ट के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 15 अगस्त को आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। राजौरी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कश्मीर घाटी में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। श्रीनगर में बैरिकेड्स की तादाद बढ़ा दी गई है और कई रास्तों पर चेकिंग बढ़ाई गई है। 23 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में भारत दाऊद इब्राहिम, 26/11 मुंबई हमला और गुरदासपुर में आतंकी हमले का मुद्दा पाकिस्तान के सामने उठा सकता है। इसके अलावा सीमा पार से फायरिंग, घुसपैठ और पाकिस्तान में आतंकी कैंपों की मौजूदगी पर भी बात हो सकती है। उधमपुर में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी नवेद के साथ दिल्ली में एनआईए की पूछताछ जारी है। हालांकि सूत्रों की माने तो अभी तक आईएसआई के लिंक का खुलासा नहीं हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी से बैन हटा लिया है।
लेकिन 6 हफ्ते के भीतर 3 लैब टेस्ट पास करने के बाद ही मैगी की बिक्री वापस शुरू हो पाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय खाद्य जांच एजेंसियों का प्रतिबंध सही नहीं था। हीरो साइकिल्स के मालिक ओम प्रकाश मुंजाल का कल लुधियाना के एक अस्पताल में निधन हो गया। 88 साल के ओम प्रकाश मुंजाल किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। देश के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से आकर लुधियाना में उन्होंने हीरो ग्रुप की नींव रखी, जो आज 3000 करोड़ की कंपनी है। गुजरात के बनासकांठा जिले के आमिरगढ़ तहसील में 7 गांव के बच्चे आज भी नदी की लहरों से जूझते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं। बारिश से बनास नदी में आई बाढ़ से निपटने के लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, लिहाजा साल के 4 महीने बच्चों को इन्हीं खतरनाक हालात से गुजरना पड़ता है। कुल 7 गांव के छात्र इससे प्रभावित हैं। संथारा प्रथा पर कोर्ट के रोक लगाए जाने के फैसले के बावजूद जैन धर्मावलंबियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जैन संत आध्यात्म सागर ने संथारा कर मौत को गले लगा लिया। इस इलाके में बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग रहते हैं और आध्यात्म सागर महाराज के अंतिम दर्शनों के लिए भारी भीड़ जुटी। झारखंड के बोकारो जिला के विस्थापित एक बार फिर अपनी नियोजन की मांग को लेकर जल सत्याग्रह करने को मजबूर है। बोकारो स्टील प्लांट के लिए जमीन देकर विस्थापित हुए लोगों ने प्लांट में चतुर्थ श्रेणी में सीधी नियुक्ति और 13 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन के सामने टूटेन गार्डन तालाब में हाथों में रोटी और फंदे के साथ अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह का अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। बैतूल बाजार थाने इलाके में उफनती आरुल नदी को पार कर रही एक 55 साल की महिला पानी के तेज बहाव के साथ बह गई, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चला है। गुरुवार की सुबह से ही लगातार तेज बारिश के बाद कई ब्लॉक का बैतूल मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी भारी बारिश से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। नागपुर शहर में बाढ़ का पानी घुस आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दफ्तर, स्कूलों और घरों में पानी घुस चुका है। पंजाब के लुधियाना जिले में भी सतलज नदी का पानी मुसीबत बनता जा रहा है। सतलज नदी पर बने बांध में कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से लुधियाना में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इस्कॉन ने योग पर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस्कॉन ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में योग का कार्यक्रम किया, जिसमें 105 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले योग दिवस पर मोदी सरकार ने योग का मेगा शो किया था, जहां नया विश्व रिकॉर्ड बना था, लेकिन अब वो विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है। 23 तारीख को एनएसए स्तर की बातचीत से पहले पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान ने आतंकवादी हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा को संदिग्धों की सूची में डाला है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि एनएसए स्तर की बातचीत से पहले पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाने का दिखावा कर रहा है। असम के गुवाहाटी में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ने गई पुलिस टीम के अफसर के साथ इलाके के लोगों ने जमकर मारपीट की। मोरीगांव इलाके में गैर कानूनी रूप से रुस्तम अली नाम के एक बांग्लादेशी नागरिक के रहने का मामला सामने आने पर अदालत ने उसे पकड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस टीम उसे पकड़ने पहुंची, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने सब इंस्पेक्टर प्रसाद अली को ही पीटना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में महज अमरूद और अनार तोड़ने के आरोप में एक 4 साल के मासूम बच्चे की टांग चीरकर हत्या कर दी गई। कातिलों ने लाश को गन्ने के खेत में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना गोंडा के छपिया थाने के पलटीपुर गांव की है। शिवम 2 दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट छपिया थाने में दर्ज कराई गई थी। यूपी के मैनपुरी में 8वीं की नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। हालत बिगड़ने पर छात्रा को जिला महिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मिनी पीजीआई सैफई के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने सिर्फ छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोप है कि छात्रा पास के ही गांव शहीदाबाद के निजी स्कूल से छुट्टी के बाद वापस घर आ रही थी, जब गांव के ही रहने वाले सौरभ नाम के युवक ने उसके साथ रेप किया। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां कुछ लड़कों ने बड़े ही बेखौफ तरीके से पुलिस बैरिकेडिंग के ठीक आगे ही चाकुओं से गोदकर एक 26 साल के लड़के का कत्ल कर दिया। 15 अगस्त पर कड़ी चौकसी के बावजूद भी मौका वारदात पर पुलिस आधा घंटे बाद पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या करने वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के पवन नाम के एक शख्स ने अपना हाथ खो दिया है। दरअसल 5 अगस्त को पवन पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप की लाइन में लगा हुआ था, तभी एक कार ओवरटेक करके उसके आगे आ गई।
पवन ने विरोध किया तो कार सवार लड़कों ने उसके साथ मारपीट की और उसे अधमरा कर दिया। बाद में हालत खराब होने पर डॉक्टरों को पवन का दाहिना हाथ काटना पड़ा। दिल्ली में एक बार फिर मेट्रो ट्रेन के आगे छलांग लगाकर एक शख्स ने जान दे दी। घटना पश्चिमी दिल्ली के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन की है। मृतक की पहचान ललित के नाम से हुई है। हालांकि उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बिना किसी आदेश के एक गांव में निर्माणाधीन मकान को गिराने के लिए तहसील और पुलिस की टीम पहुंच गई। जेसीबी लेकर पहुंची टीम और गांव वालों में हाथापाई की नौबत आ गई। इसके बाद एक लेखपाल ने ग्रामीणों पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया। गोली एक 12 साल के बच्चे विशाल के सीने में जा लगी, जिसका इलाज चल रहा है। विवाद के बाद सरकारी अमला अपनी कार्रवाई को जायज ठहराने में जुटा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुए एक जबरदस्त हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी हो गए हैं। चंबा में एक बस खाई में जा गिरी, जिस वजह से हादसा हुआ। बस में करीब 20 सवारियां थीं। सीबीआई ने चंडीगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के डीएसपी रामचंद्र मीणा और एसआई सुरेंद्र समेत 2 और लोगों को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 की रहने वाली एक महिला ने सीबीआई से शिकायत की थी कि उसके पति के साथ संपत्ति को लेकर चल रहे मामले में डीएसपी ने 40 लाख की डिमांड की है। सीबीआई ने जाल बिछाकर डीएसपी रामचंद्र मीणा को गिरफ्तार कर लिया। बीती रात दिल्ली के करावल नगर इलाके में लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक भंडारे में नाच गाने के लिए डीजे का भी इंतजाम था, जहां इस बीच 2 अज्ञात शख्स वहां जाकर नाचने लगे। जब पुलिस उन्हें वहां से ले जाने लगी तो गुस्से में इलाके के लोगों ने पुस्ता रोड से गुजर रही 2 बसों में तोड़फोड़ की और साथ ही एक पुलिस की जीप को भी नुकसान पहुंचाया। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैसूर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 50 साल का गार्ड पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था। हालांकि पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मुंबई से सटे ठाकुरली में मलबा हटाते समय गैस सिलेंडर के लीक होने से लगी आग में 5 लोग झुलस गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। 28 जुलाई को मातृ छाया बिल्डिंग के मलबे में दबने से 9 लोगों की मौत हो गई थी और उसी का मलबा हटाया जा रहा था। ऋषिकेश के नीम बीच पर गंगा में नहाते समय इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की के 2 छात्र डूब गए। दोनों छात्रों की तलाश में पुलिस ने घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन दोनों छात्रों का देर शाम तक कुछ पता नहीं चल पाया था। यूपी के चंदौली में पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जिसका गैंग सिर्फ महंगी गाड़ियों को अपना निशाना बनाता था। पुलिस ने इनके पास से 2 चमचमाती स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की है। गिरफ्तार युवक इमरान बिहार का रहने वाला है और इस गैंग का सरगना है। पुलिस इस गैंग से अब तक 10 कारें बरामद कर चुकी है। यूपी के फिरोजाबाद जिले में शोधों की करतूतों से 2 नवीं क्लास की छात्राएं इस कदर तंग हो गई कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। हद तो यह है कि मंचलों ने उनकी बात ना मानने पर इन लड़कियों के पिता को ही गोली मारने की धमकी दी है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस की मदद ली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के जाखोदा गांव में एक गरीब विधवा महिला और उसकी देवरानी से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही दबंगों पर लगा है। दोनों पीड़ित महिलाओं ने अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक के सामने न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर के नवाबगंज इलाके में पुलिस की गुंडई का अजीब नजारा दिखाई दिया। अतिक्रमण अभियान के दौरान एक युवक की बाइक सड़क पर खड़ी थी। बस इतनी सी बात पर पुलिस ने इस युवक के बाल पकड़कर सरेआम पीटकर किसी अपराधी की तरह जीप में लादकर थाने तक पहुंचा दिया। हैरानी यह है कि पुलिस की गुंडई जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के सामने होती रही। आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि पिछले 6 महीने में केजरीवाल सरकार ने नाम कम विवाद ज्यादा हासिल किया है। सरकार तो केवल लड़ाई में कभी केंद्र के साथ लड़ाई, कभी अफसरों के साथ लड़ाई, इसके अलावा तो गवर्नेंस की या सरकार क्या होती है उसकी तो मैंने कोई अभी तक देख नहीं पाया। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी के बीच नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। कृषि भूमि के सर्किल रेट को लेकर दिल्ली कैबिनेट की सिफारिश को नजीब जंग ने लौटा दिया है। उधर सर्किल रेट बढ़ाने से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगाने के उपराज्यपाल नजीब जंग के फैसले के मुद्दे पर सीधा टकराव मोल लेते हुए दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि वो इस पर उपराज्यपाल के निर्देशों का पालन नहीं करेंगी। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल में खटास अब और बढ़ सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने पंजाब में ड्रग्स के बढ़ते कारोबार के लिए अकाली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
शांता कुमार के इस बयान से बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। नीतीश कुमार के कॉलेज के दोस्त रहे जेडीयू के बागी विधायक राजीव रंजन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। नालंदा के इस्लामपुर से विधायक राजीव रंजन बीजेपी का दामन थामते ही नीतीश कुमार पर बरस पड़े। राजीव रंजन ने नीतीश पर बीजेपी को धोखा देने का आरोप जड़ा। राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार लालू के साथ जाने की बजाय कभी संन्यास लेने की बात करते थे, लेकिन उनके साथ ही हो लिए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में समाजवाद का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला, जब जिला मुख्यालय पर आयोजित साइकिल यात्रा के समापन समारोह में हिस्सा लेने सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता साइकिल के बदले मोटरसाइकिल पर पहुंचे। इस जुलूस में डीजे भी बज रहा था और पार्टी कार्यकर्ताओं के ठुमके भी लग रहे थे। श्रीलंका के खिलाफ गोल टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत हो गई है। दूसरी पारी में भी मेजबान श्रीलंका 5 रन पर ही अपने दोनों ओपनरों को खो चुका है। भारत की पहली पारी से श्रीलंका अभी 187 रन पीछे है। क्रीज पर संगकारा और प्रसाद मौजूद हैं। अश्विन और अमित मिश्रा के खाते में एक एक विकेट गया है। गोल टेस्ट का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी में 375 रन बनाए। शिखर धवन ने 134 और कप्तान विराट कोहली ने 103 रन की शतकीय पारी खेली। धवन और कोहली के बीच तीसरे विकेट के लिए 227 रनों की साझेदारी हुई। विकेटकीपर रिद्धिमान साहा ने भी 60 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन ने अपनी चौथी टेस्ट सेंचुरी पूरी की। शिखर धवन ने पिछले बांग्लादेश दौरे पर भी सैकड़ा जड़ा था, जबकि विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक पूरा किया। अपने आखिरी के 6 टेस्ट मैचों में विराट कोहली ने 5वीं बार सैकड़ा पार किया है।